नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर संख्या 8। तो साथियों, ये जो मॉडल पेपर संख्या है ये 8, ये हिंदी विषय से संबंधित है, जो रीट मुख्य परीक्षा में ये देखने को मिल सकता है। तो साथियों, ये जो RSM SSB रिक्वायरमेंट के तहत जो ये एग्ज़ाम भर्ती होने वाली है 2023 में फरवरी में, तो इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी विषय के। जो ये हिंदी विषय के 30 क्वेश्चन है, बल्कि उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, देखते हैं ये क्वेश्चंस। साथियों, हिंदी के ये 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह शिक्षण विधि बतानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो बताना है कि कौन सी शिक्षण विधि से बल मिला है। बताइए साथियों। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक शिक्षा। क्वेश्चन है आगे, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों बताइए क्या ध्यान रखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता की भाषा कक्षा के स्तर के अनुकूल हो। आगे क्वेश्चन है, विद्यार्थी सही ढंग से लिखें और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। तो निरंतर विकास हेतु क्या आवश्यक है, बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो निरंतर विकास हेतु जो आवश्यक है वह है, अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। क्वेश्चन आगे, विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय क्या होगा। तो बताइए साथियों राइट आंसर। पठन कौशल विकसित करने हेतु जो उचित उपाय होगा वो होगा, पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। तो बताइए साथियों ये किस प्रकार से बताया गया है कि मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों, इसमें वर्णों की अधिकता के कारण हिंदी शिक्षण की समस्या है जो ये मातृभाषा है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। तो बताइए भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है। तो साथियों पाठ्य पुस्तक का है जो भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। तो वह कौन सा साधन है, शिक्षण साधन बताइए कौन सा है। तो साथियों ओवरहेड प्रोजेक्टर है, उस साधन की बात कही गई है जो वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। आगे क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं। तो बताइए साथियों वो 2 कार्य कौन से हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की संख्या। आगे क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है। राइट आंसर बताइए साथियों जल्दी से। तो जो विधि का नाम है वो परीक्षा विधि है। आगे क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। किस प्रकार का शिक्षण समझना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा
उपचारात्मक शिक्षण। आगे क्वेश्चन है, ये गद्यांश दिया हुआ आगे, गद्यांश साथियों आप देख लेना। ये आगे इसमें क्वेश्चन देखते हैं सीधे। रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है, तो ये दैनंदिनी जो शब्द रूप है ये बताना है साथियों, ये किस प्रकार का शब्द है। तो साथियों ये एक विशेषण है दैनंदिनी। ये जो हमने अभी ये गद्यांश देखा है, इस गद्यांश से ही रिलेटेड है, इस गद्यांश को पढ़ना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे दे रखा है, जैसे दैनंदिनी कार्यकलापों में सुख या दुख की जो अनुभूति होती है वह अनायास ही व्यक्त हो जाती है। तो ये विशेषण बताया है। आगे क्वेश्चन है, अनुकूल का विलोम है, तो साथियों बताइए अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा। अनुकूल का विलोम है वो साथियों प्रतिकूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है, तो साथियों जो अभिव्यक्ति ये शब्द है इसमें समास बताना है। कौन सा समास है। तो साथियों इसमें अव्ययीभाव समास है। अभी उपसर्ग लगा है, तो जो उपसर्ग पहले लगता है या जो अव्यय होता है वो अव्ययीभाव समास में होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द किसमें है। दिमाग, मगर, अनायास, मुँह है, कौन सा है इसमें तत्सम शब्द। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनायास, जो तत्सम शब्द है। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची है, तो बताइए साथियों बीमार शब्द का सही पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो साथियों बीमार शब्द की जो पर्यायवाची है वो है अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो बताना है, एकदम से शुद्ध शब्द है वो। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट, जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आगे क्वेश्चन है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं, यानी अपने विचार प्रकट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं बताना है साथियों। तो वो है भाषा, भाषा का सहारा लेते हैं विचार प्रकट करने के लिए। आगे क्वेश्चन है, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है, रेखांकित शब्द है। तो ओ माँ ये जो रेखांकित शब्द है इसके बारे में बताना है किस प्रकार का शब्द है। बताइए साथियों इसका राइट आंसर। तो साथियों ये ओ माँ ये जो है वो एक अव्यय है। आगे ये गद्यांश दिया हुआ है साथियों, देख लेना, इसको पढ़ लेना। तो साथियों आगे क्वेश्चन है, इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा, यानी इस तकनीक इसको अगर बहुवचन में बदला जाएगा तो क्या बनेगा ये बताना है। तो साथियों इसका राइट हो जाएगा इन तकनीकों का इस्तेमाल किया, ये बहुवचन का रूप बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। तुम का बताना है साथियों ये किस प्रकार का पद है। तो साथियों ये सर्वनाम शब्द है तुम। क्वेश्चन है, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। ठीक न्याय करने का अर्थ प्रकट करने वाला जो मुहावरा वो बताना है। दौड़ धूप करना, दूध का दूध, पानी का पानी करना, न्याय में तारे दिखाई देना, दो टुक जवाब देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइए। ठीक न्याय करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी करना। आगे क्वेश्चन है, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति बताइए। कि घरेलू जो शत्रु है वो प्रबल होता है, इसकी लोकोक्ति बतानी है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर है
वो हो जाएगा घर का भेदी लंका ढाए। आगे क्वेश्चन है, कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? कलकत्ते की राजधानी बताओ, तो यहाँ जो चिन्ह दिया हुआ है इस चिन्ह को क्या कहते हैं साथियों, बताना है। ये देखो, ये बताओ क्या कि जो है ना निशान, ये चिन्ह, ये बताना है इसको क्या कहते हैं, आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक या प्रश्न चिन्ह या पूर्ण विराम। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। तो साथियों आपने जो ये वीडियो देखा है 30 क्वेश्चन हमने हिंदी के पढ़े हैं। तो साथियों ये आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथियों दीपावली का त्यौहार है तो इसकी ढेरों सारी आपको शुभकामनाएं। तो मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।